ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात करें श्रीकांत त्यागी को लेकर के, अभी जेल में है, लेकिन उसके कुछ साथी फिलहाल जेल में बाहर आए हैं जमानत पर, लेकिन कार्रवाई को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। समीर जी, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक में जाने से पहले लगातार कुछ ऐसे सवाल उठ रहे थे कि जो लोग समर्थन में आए थे उनको लेकर के, भले किसी भी दल के हों, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एक गलत आदमी का समर्थन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, संदेशा ये जा रहा है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो वहां के लोकल रेजिडेंट्स थे, हाँ। उन्होंने ये क्लेम किया था और ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे है कि जो लोग वहां पे श्रीकांत त्यागी के समर्थन में आए थे, जो वहां के रेजिडेंट्स को धमकाने आए थे, वहां पे उनको डराने आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिसमें से एक रेजिडेंट ने तो उनको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के साथ उनका रिलेशन भी स्टैब्लिश कर दिया था। तो ये देखिए, यही तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या प्रदेश में हम जो बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी और जो पूरा विपक्ष ये बताना चाह रहा है, जनता के सामने लाना चाह रहा है कि किस हद तक जो भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में जो फर्क है, वो किस हद तक यहां पे सामने निकल के आता है। और ये अभी इस डिबेट पे भी आप देख लीजिए कि आज भी जब भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है अपनी एक कार्यकर्ता, अपने एक बड़े नेता के अपराध के मामले में, जो कि महिला से रिलेटेड है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके कह रहे हैं कि महिला इतनी सुरक्षित है इस प्रदेश में कि रात में 2 बजे भी बाहर चलिए वो हम महिला से बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार आ रहा हूं, रजनीकांत जी, आप बताइए। एक सोसाइटी में दिन दहाड़े एक महिला स्वयं एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से सुरक्षित नहीं है, और यहां बात हो रही है रात के 2 बजे। नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का और सपा को, मैं एक आम जन की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहा हूं और भाषा के इस्तेमाल को लेकर के बात कर रहा हूं। रजनीकांत जी, जो भाषा थी उसका एक सभ्य समाज कभी भी इस तरीके की भाषा का समर्थन नहीं कर सकता। सीधी सी बात है कि समाज में एक संदेशा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम जाना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज का समर्थन नहीं होना चाहिए जो गैर कानूनी हो, जो गैर संस्कारिक हो, जो समाज से बाहर हो। इसका समर्थन नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। इसका विरोध होना चाहिए जी, और इसका विरोध सबको करना चाहिए जी। चलिए, आप किस तरीके से विरोध, और मेरे से लगता है एक सभ्य समाज हर कोई इसका विरोध करेगा। प्रियंका जी, अब सवाल मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूं। आप ही ने सवाल उठाया था सुरक्षा को लेकर, और मैंने पहला सवाल भी आपसे ही किया था, और शैलेंद्र जी ने भी साफ तौर पर कहा कि जब सुरक्षा की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, देख लीजिए महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन वो तस्वीर, जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है। एक वीडियो छोटा सा अपने आप में मुझे या आपको या अन्य किसी दलों को कुछ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा समाज है, ये कौन सी भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि 2 बजे रात में महिलाएं सुरक्षित है। मैं समझती हूँ ये वो अपना खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं। जहाँ महिलाएं थाने में सुरक्षित नहीं, आज भी मैं न्यूज़पेपर में केस पढ़ रही थी जिसमें यही था कि जो पुलिस वाले वही उसमें मिले हुए थे, उनकी शायद पर ये सारे काम हो रहे थे। तो आप महिलाओं को थाने में सुरक्षित नहीं, आपकी खुद की नेता कहती हैं कि आप 5 बजे के बाद अगर पुलिस थाने भी जा रही हैं अपनी कंप्लेन लिखवाने, तो भी अकेले मत जाइए, अपने घर से किसी मेल व्यक्ति को लेकर जाइए। तो ये इनकी हकीकत इनकी पार्टी के नेता खुद ही बता रहे हैं। तो इस भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ पिंक बूथ खड़े कर देने से या न्यूज़पेपर में महिलाओं के सम्मान की बात कर लेने से या लाल किले के प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कह देने से कि महिला का सम्मान करिए, ऐसे महिला का सम्मान नहीं होगा। महिला का सम्मान करने के लिए आपको पहल करनी पड़ेगी। अपनी पार्टी के जितने भी महिला अपराधी नेता है उनको निकाल के बाहर करिए ना, आप एग्जाम्पल पेश करिए। अगर आप महिलाओं के साथ मैं आप ही का सवाल अब आगे शैलेंद्र जी के पास आ रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। शैलेंद्र जी, आपने कहा कि 2 बजे तक महिलाएं निकल सकती हैं, ठीक है, लखनऊ में ऐसा माहौल है, निकल सकती है महिलाएं, और आप माहौल भी दे रही है सरकार, लेकिन बाहर निकलने की बात तो साहब छोड़ दीजिए। सुनिए मेरा सवाल पहले सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बाहर निकलने की बात छोड़ दीजिए, जब वो अपने कैंपस में नहीं सुरक्षित हैं, एक बीजेपी का तथाकथित, मैंने इसीलिए शब्द का इस्तेमाल किया, वो आकर के किस तरीके से बदसलूकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, फिर बाहर निकलने की तो बात ही विडंबना होगी अगर मैं कहूं तो। इस सवाल का जरा मैं चाहूंगा बेबाकी से आप जवाब दें। आदरणीय आलोक जी, मैं इस बात को मान रहा हूं कि उन्होंने घटना की, लेकिन कार्रवाई, देखिए आप ये बताइए, घटना अगर हुई तो अगर कार्रवाई ना होती तो आप कहते कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो कंटिन्यू की जा रही है ना। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कहा कार्रवाई, मैंने कहा कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वहां पर आपने लोगों के बयान सुने और पूरा मामला समझा। कार्रवाई तब हुई जब चीजें मीडिया में आई,
तब कार्रवाई हुई, वरना जो सोसाइटी के लोग थे वो क्या कह रहे थे कि किस तरीके से वो उसकी मनमानी चल रही थी वहां पर, पहले से पूरी सोसाइटी के लोग कह रहे हैं, तब एक महिला आगे आई, उसको आगे आना पड़ा। तो कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद इस तरीके की घटना सामने ना आती, मुझे सवाल ना पूछना पड़ता, ना ये डिबेट रखनी पड़ती। सही बात है आपकी बात सही है। श्रीकांत त्यागी टाइप के जो लोग होते हैं, ये फर्जी टाइप के लोग पहले तो भोकाल बनाते हैं अपना, ठीक है ना। अब किसी घटना को उसने अंजाम दिया, उस अंजाम देने के बाद में अगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है, अब जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई तब हुई जब हो हल्ला हुआ, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए शैलेंद्र जी, ऐसे कैसे कोई भौकाल बना लेगा? ऐसे कोई भी जाकर के पार्टी का झंडा लगा लेगा, बड़ी गाड़ी से निकल जाएगा, स्पीकर लगा लेगा, उससे पहले कर देंगे। भौकाल कोई भी बना सकता है क्या, ये बता दीजिए आज। श्रीकांत टाइप के फर्जी व्यक्ति, श्रीकांत टाइप के अपराधी व्यक्ति, होता क्या है, सब मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, हमारे समाज में कई ऐसे रॉन्ग एलिमेंट हैं जो इस टाइप की हरकत करते हैं, वो अपना काम का भोकाल बना के चलते हैं। अच्छा, तो रॉन्ग टाइप जो एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं शैलेंद्र जी, उनको क्या पार्टी पहले से डायग्नोज नहीं कर पाती क्या? जब चीजें हाथ से निकल जाती तब पल्ला खुद ही झाड़ लेती है, यही तो मैसेज जा रहा है ना कि पहले संरक्षण दिया। समीर जी ने भी सवाल उठाया, अगर पता होता हमको तो देखिए मैं बता रहा हूं, अगर हमको पता होता ये टाइप का रॉन्ग एलिमेंट है तो पहले कार्रवाई नहीं होती क्या? अच्छा, चलिए ठीक है समीर जी। अच्छा प्रियंका जी आ रहा जरा समीर जी से ले लेता हूं। समीर जी पता नहीं था उनको, वो लोग संरक्षण दे रहे थे, अब ये चीज आप सवाल मत उठाइएगा। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत भोली है और इनके कार्यकर्ता और नेता भोलापन इनकी शक्ल से टपकता है, नहीं दे रहे थे। मतलब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जिसके पुराने के मतलब 3 साल में कई केसेस जिस दर्ज हो चुके हों, उस पर कोई एक्शन ना लिया गया हो, उसके बाद ये कहना कि वो पता ही नहीं था, तो इनके कहने का मुताबिक ये है कि श्रीकांत त्यागी एक दिन सुबह उठे, उनका दिमाग एकदम खराब हो गया और उन्होंने जाके एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। और जो उससे पहले की जो घटनाएं थी, जो रेजिडेंट्स ने कंप्लेन करी है, उनकी गुंडागर्दी की, उनके अतिक्रमण की जो कंप्लेंट्स करी हैं, वो या तो सरकारी रिकॉर्ड में है ही नहीं, और अगर है तो उसको नजरअंदाज किया गया, और अगर नजरअंदाज किया गया तो आखिर क्यों किया गया? क्योंकि उसके भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लिंक्स थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो एक बड़ा नेता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग ओहदे पे बैठे लोगों के साथ उसके चित्र थे, क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई थी। तो भोकाल जैसे अभी इतनी सरलता से बता दिया मेरे भाजपा के साथी ने कि श्रीकांत त्यागी टाइप के लोग फर्जी भौकाल बना लेते हैं। अरे भौकाल बनाना इतना नहीं समीर जी, देखिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके एक संदेशा दे दिया कि जीरो टॉलरेंस की अगर बात करती है तो कार्रवाई भी हो जाएगी। पीछे जाता हूं कि अगर जितनी भी कंप्लेंट्स 3 साल में हुई हैं, अगर उस पे भारतीय जनता पार्टी उसको संरक्षण देने के बजाय उसको अगर उस पे एक्शन ले लेती और वो पहले ही उन पे एक्शन लेके उनको निकाल दिया गया होता, समीर जी मुझे ये बताइए ब्रांड हमारी सोसाइटी में उस महिला के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, जो गाली गलौज हुई, जो गंदगी हुई, उससे बचती। चलिए अच्छा ठीक है, यानी कि मैं एक बात जल्दी से कह दूं कि समाजवादी पार्टी यही बात उठाता आ रहा है, कई बार और कई इंसिडेंट में ये बात उठाता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फोकस करिए कार्यवाही पे, और दिक्कत यही है कि जो जड़ खत्म करने वाली बात है वो भारतीय जनता पार्टी करना ही नहीं चाहती। सिर्फ कार्यवाही के नाम पे वाहवाही बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, और आज भी वो यही कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यवाही कर दी, और वो कार्यवाही भी कितनी लचर कार्यवाही चल रही है वो आलोकी आपके हमारे सबके आदरणीय समीर जी, ये देखिए आपका कार्रवाई कहां होती थी, आप बताइए कितनों पे कार्रवाई की आपने? अच्छा चलिए, आपने कार्रवाई करी और एक नजीर भी पेश कर देते कोई तो ज्यादा बेहतर होता। मैं आ रहा हूं रजनीकांत जी के पास। रजनीकांत जी, सरकार पे लगातार अब ये हो रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन सरकार ने कहा कि त्वरित कार्रवाई की। आपको क्या लगता है कि कार्रवाई अगर नहीं की तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ, ये गवर्नमेंट जो है इसकी बातों पर लोगों को पहले तो भरोसा नहीं होता, ये कंफ्यूजन में रहते हैं, इनको कुछ भी बोल देना है, कुछ भी कह देना है, कोई भी बात कहीं भी बोल देनी है, किसी भी मुद्दे पे चाहे वो किसानों का मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो, सुन लीजिए, किसी मुद्दे पर आपको बोल देना है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और इस तरह की कार्रवाई पर जनता भरोसा नहीं करती।
अब भरोसा नहीं कर रही है। चाहे वो जितनी केसें आज 3-4 साल में उत्तर प्रदेश में हुई, अगर उस पर त्वरित कार्रवाई होती तो इनके लिए हम भी ताली बजाते कि हाँ ये बहुत अच्छा काम किए, शायद इनको माला भी पहना था। लेकिन जब इनको एकदम किसी चीज को मीडिया से, नेता से, विपक्ष से, कोर्ट से जब इनको एकदम चरस हो जाता है तो उस पर ये करते हैं और वो फिर ठंडे बस्ते में चली जाती हैं चीजें। वो कहां जाती हैं पता नहीं चला। कुछ मामले बड़े हैं तो वो चूंकि जानते हैं कि इस पर हल्ला होगा तो वो चल रही हैं, वो भी कितनी तेजी से चल रही हैं ये किसी से छुपा नहीं है। प्रियंका जी, मैं आपकी जरा एक टिप्पणी चाहूंगा कि सरकार कह रही है त्वरित कार्रवाई की है और विपक्ष जो है वो पूरा समूचा कह रहा है कि जो कार्रवाई करनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई नहीं हुई। आप एक सुझाव दीजिए कि किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जो एक नजीर बनती। चलिए आज मैं आपको मौका दे रहा हूं। आलोक जी देखिए, आपके सामने है सारा कुछ, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। जब तक बिल्किस बानो जी, चलिए बिल्कुल एक रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है, एक बार शैलेंद्र जी के पास आ रहा हूं। शैलेंद्र जी, कुल मिलाकर के अब आप लोग कैसे अब विपक्ष को समझाएंगे कि हां जो जीरो टॉलरेंस की अगर सरकार बात करती है तो कार्रवाई भी करती है, कोई हीला हवाली नहीं करती है, ये एक संदेशा जाना चाहिए। ये तो सरकार ने सबसे पहले करके दिखाया है आलोक जी, सबसे पहले करके दिखाया है। हम कह रहे हैं ये तीनों प्रवक्ता सामने। हेलो जी जी, अपनी बात रखिए शैलेंद्र जी। हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है शैलेंद्र जी? जी, शैलेंद्र जी के पास मैं आऊंगा। प्रियंका जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आलोक जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप बिल्किस बानो जैसे मतलब अपराध को अगर आप क्षमा कर सकते हैं, उसके अपराधियों को क्षमा कर सकते हैं, तो फिर आप श्रीकांत के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? आपको तो एक नजीर पेश करनी चाहिए। आप देखिए किस तरह से निर्भया का केस हुआ, उसके बाद उसके जितने भी अपराधी हैं सबको अरेस्ट किया गया और निर्भया फंड बनाया गया ताकि इस तरह के जो जितने भी अपराधी हैं इस तरह के अपराध ना करें। उसके लिए हमने फंड बनाया कि महिलाओं को किस तरह से सपोर्ट किया जा सके, बचाया जा सके। आपने क्या किया? उस निर्भया फंड को खर्च करके जनता में बताने की हमको जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है केवल अपराध मुक्त के लिए ही, केवल यही सरकार है जो अपराध मुक्त कर सकती है। जमीनी हकीकत पे प्रियंका जी, मुझे आपसे इस सवाल के जवाब की उम्मीद नहीं थी कि आप उदाहरण देंगी। मैं तो सुझाव की बात कर रहा था कि किस राज्य में किसकी सरकार है, मेरी सरकार में अपराध कम हुआ, वहां पर नहीं हुआ, फिर आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देंगे, फिर आप राजस्थान का उदाहरण देंगे। क्यों मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? मैंने तो महिलाओं की प्रतिष्ठा से जोड़ करके अभद्र भाषा को लेकर के सवाल उठाया था। मेरा मुद्दा इसीलिए था, मैंने इसीलिए कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मेरा ये सवाल जो है ये कांग्रेस की प्रवक्ता से नहीं है, एक महिला प्रवक्ता से है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा आलोक जी। जिस तरह से ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, जब तक कोई विपक्ष निकलकर सामने नहीं आता, जब तक मीडिया निकलकर सामने नहीं आती और खुलकर विरोध नहीं करती, देश की जनता जब तक विरोध नहीं करती, तब तक भारतीय जनता आंखें बंद करके और कान में रुई ठूस कर बैठी रहती है। इसलिए विपक्ष को सामने आना पड़ता है, इसलिए विपक्ष आगे आता है। आदरणीय मेरी बहन एक महिलाओं के बात नहीं कर रही है, प्रवक्ताओं के बात कर रही है। आप अपने दिल से बताइए, जितनी महिला आप सुरक्षित है क्या इतने सालों में थी? बनते हैं जिस महिला के प्रियंका जी, अपने भाई की बात सुन लीजिए। देखिए शैलेंद्र जी कह रहे हैं अभी, या फिर वो कोई आम प्रियंका जी, महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। अगर महिलाओं का सम्मान खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर सकते, तब तक महिलाओं के सम्मान की बात करना भी इनके लिए बेकार है। अब देखिए आपके शैलेंद्र भैया खुद कह रहे हैं, अब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, अब आप सुन नहीं रही। देखिए बहन सुन नहीं रही है भाई की गुहार। देखिए शैलेंद्र जी अपनी बात रखिए जल्दी से। ये इस समय मेरी बहन नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, ठीक है ना। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को केवल देखिए, मैं पहले महिलाओं के बाद में साफ नहीं दिख रहा। महिला का दर्द समझने में क्या आपके घर में भी तो है महिलाएं, आप पहले मेरी बहन है, आप पहले मेरी बहन है। नहीं, आप पार्टी की प्रवक्ता अपने आप को नहीं महसूस कर रही है, यहाँ एक महिला महसूस कर रही है। आप बताइए, जिस महिला के साथ रेप हो रहा है उसके जो अपराधी है उनको आप सजा माफ कर दे रहे हैं, उस महिला पर क्या बीतती होगी? आपको कभी एहसास होगा उस दर्द का? नहीं होगा ना उस दर्द का एहसास। आप ईमानदार से आप उस
आप ईमानदारी से मेरी बहन बता दीजिएगा कि महिला तब सुरक्षित थी अब सुरक्षित है, आप बता दीजिएगा। अब प्रियंका जी देखिए, अब शैलेंद्र जी ने बहुत सारी बातें कह दी। अब रक्षाबंधन का अभी 2 दिन पहले पर्व निकला है, क्या आप भाई से अपने संकल्प लेना चाहेंगी क्या? चलिए, लेकिन बड़ी बात यह है, हाँ बिल्कुल, भावनाओं का सम्मान, आदर सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, समीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, कुल मिलाकर के सारी राजनीति एक तरफ, लेकिन इस मामले को लेकर के जब एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, हालांकि श्रीकांत त्यागी की अगर बात करें तो चलते चलते जब वो जेल जाने से पहले उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो भी सामने आया, उनका बहन माफ कर दे। ऐसे शब्दों का क्या मायने हैं जब एक आप किसी महिला की इज्जत इतनी गिरा दें, जब इस महिला के साथ इतनी, ये कोई मामूली घटना नहीं थी कि चलिए एक राह चलते तू मैं हो गई, ये तू मैं नहीं थी। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की भाषा, और जिस तरीके का प्रश्न था, शैलेंद्र जी सुनेंगे, जिस तरीके को भी सुनने का मादा रखिए जी, मैं मौका पूरा दे रहा हूं जी। जिस तरीके का प्रश्न था, मैं उसी प्रश्न को आपके प्रश्न के संदर्भ में ही आंसर करूंगा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नहीं, किसी भी आदमी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी महिला से इस तरीके से गाली गलौज करना, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसकी जितनी निंदा करी जाए कम है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक मिसाल बनानी चाहिए, ना सिर्फ इस पे कार्रवाई करके एक मिसाल बनानी चाहिए, बल्कि ऐसे कोई भी इतना किसी को भी इतना एम्पावर ना किया जाए कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करे कि वो किसी भी महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर पाए। और जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी, जब तक पुलिस का, जब तक प्रशासन का ऐसे लोगों पे अपना हाथ नहीं होगा, तब तक इस समस्या से निजात पाना बहुत मुश्किल है। और जब तक एक जो नियत है, जो आप ढोंग पाखंड बातें करके सिर्फ क्या कहते हैं, जनता को आप गुमराह कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में उनके प्रति भावना होनी चाहिए, उनके लिए काम करने की निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं या महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में आपके ऊपर से लेके नीचे तक सारे नेता, सारे कार्यकर्ताओं को भी महिलाओं का सम्मान करना पड़ेगा, और तभी जाके असलियत में, वास्तविकता में प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल ये एक सुझाव था, तभी तस्वीर शायद बदल सकती है। रजनीकांत जी, एक सवाल का जवाब, जो श्रीकांत त्यागी मामले में जो घटनाक्रम सामने आया, ये पूरा घटनाक्रम जो है, अब पुलिस और सरकार दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, बहुत अहम सवाल का जवाब अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा और एक मुसीबत का सबब पैदा कर सकता है। देखिए, इस मामले में कार्रवाई थोड़ी ढीली हुई। देखिए, एक दहशत पैदा होनी चाहिए। ये क्या है, मैं तो ये मानूंगा इसको कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे सत्ता के नजदीक बैठ के लोगों के साथ फोटो खिंचा के अब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि किस स्तर का वो कार्यकर्ता था। तो ये मालूम होना चाहिए कि मेरा कार्यकर्ता किस स्तर का है और कहां बैठ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचा लेगा, पीएम के साथ फोटो खिंचा लेगा, आपके साथ फोटो खिंचा लेगा, तो ये गलत बात है। इससे एक टेरर नहीं बनता। और आपने जो कार्रवाई की वो पब्लिक में सुनिए पहले मैं आपके के पास आऊंगा। लक्ष्मी जी, रजनीकांत जी का सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। चलिए अभी मैं ये इन चीजों पे रोक लगना चाहिए, और जो कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि आगे के लोग डरें इससे, ऐसे काम एक नजीर बने। चलिए अब शैलेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए इस सवाल का। नसीहत बननी चाहिए, जो ये नहीं कर पाते, किसी कांड में नहीं कर पाते। बड़े नेताओं के साथ फोटो सामने आ रहे हैं, ये सवाल खड़ा हो रहे हैं। हाँ, देखिए नजीर बनी, तुरंत कार्रवाई की गई, 25,000 का नहीं नजीर है, ये कोई नजीर नहीं है। ये तो आपको करनी थी, आप न करते अगर लोग न उठते तो, अगर घर से बाहर लोग न निकलते तो आप न करते, आप न करते। सुनिए आप केवल द्वंद्व की काम करते हैं, आप केवल बुलडोजर दिखाते हैं और वहां भेजते हैं जहां नहीं भेजना चाहिए। आप लोगों से ये अपील करता हूं, आप लोगों से ये अपील करता हूं, कृपया अपनी अपनी पार्टियों का चश्मा हटा के एक मानवता के चश्मे से देखिए आप कि कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हम मानवता के चश्मे से देख रहे हैं, देखने दिखाने लायक। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए शैलेंद्र जी, जो कई दिनों से ये सवाल उठ रहा है कि राजनीति का चश्मा, मानवता का चश्मा। एक सवाल का जवाब ये दीजिए मुझे कि एक प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है। मैं एंकर हूं, स्टूडियो में आकर के कोई भी आ जाएगा क्या जो फोटो खिंचवा लेगा? मैंने आपको पहले ही कहा, श्रीकांत जैसे कोई प्रोटोकॉल भी तो होता है, कहीं अपनी जुगाड़, जो जुगाड़ शब्द है अपने यहाँ,
नहीं, ये मैं जुगाड़ बता और तो रहा हूं। भौकाल ये सब तो बेकार है। भारतीय जनता पार्टी ये का सब जुगाड़ योजना होता है। कहीं मंच इसको होता हम है, कहिए कम से कम मतलब एक में जाते हैं, जिम्मेदार चैनल पर बैठ के आप भौकाल से कैसे कर रहे हैं। जुगाड़ अब भौकाल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? लगे तो क्या सब जुगाड़ के दम पे चल रहा है सब सब? भौकाल इससे चल तो और रहा भी है। संदेशा आपको जा ये रहा है बात जो कहनी आपने नहीं शब्द चाहिए। कर दिया जी। जुगाड़ के दम पे तो आपकी आप सरकार जुगाड़ और चल रही है, भौकाल जो बात कहना कर रहे हैं, चाहिए। आप अपने शासन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका संसद जुगाड़ और भौकाल से चलता है सुना तो आपने फिर जब आप बेकार आपने है। जुगाड़ को लेकर के मध्य कहा प्रदेश में लगाया, वही तो जुगाड़ आरएलडी के आपने प्रवक्ता महाराष्ट्र में भी रजनीकांत जी लगाया, वही ने जुगाड़ तमाम आपने सारे कर्नाटक सवाल में खड़े लगाया, कर दिए। गोवा में भी लगाया। जुगाड़ से ही तो आपकी सरकार चल रही है, सही तो कह जी। रहे हैं इनके प्रवक्ता। हर चीज जुगाड़ से ही चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप जुगाड़ और भौकाल एक नेशनल चैनल बैठ के चलिए बात कर रहे हैं। कुल कहते हैं मिलाकर ये के शासन बहुत एक बढ़िया है। संदेशा जाना ऐसा शासन चाहिए, अभी तक एक नहीं आया है। नजीर बननी चाहिए, इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, समीर सिंह जी आपका भी, रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के नोएडा में सांसद और सीपी जो आमने सामने हैं, अब श्रीकांत त्यागी को लेकर के कार्रवाई क्यों थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, और ये सवाल किस लिए उठ रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो बंगेल में जो अवैध संपत्ति थी उसको क्यों रोका गया। सवाल यह कि एक ही दिन की खाली कार्रवाई क्या काफी थी, और जो महापंचायत को जो लेकर के बुलाया जा रहा है, इस त्यागी समाज को आखिर उकसा कौन रहा है? सवाल हर शख्स के ज़हन में जवाब चाहिए। सोचना हम सबको है, विचार हम सबको करना है। नमस्कार।